सागर से तर सकते हो, नहीं तो भवसागर से तर नहीं सकते हो। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो ये संसार वाले कहेंगे फलाना फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था। जैसे हमारे मौसा जी प्रधान हैं, हाँ? प्रधान हैं, यदि ये कोई काम नहीं करेंगे तो आप इनकी क्या करोगे? प्रशंसा करोगे? नहीं करोगे। यदि अच्छा काम करेंगे, आपके गांव की जो गली हैं इन्हें अच्छी कराएंगे, इनकी मरम्मत कराएंगे, तो आप ही कहोगे कि देखो हमारे गांव के प्रधान जी कितने अच्छे हैं। कीचड़ भरी रहती थी हमारी गलियों में, लेकिन प्रधान जी कितना अच्छा विकास करा रहे हैं। तो क्या हुआ? यही स्वर्ग है, यही नरक है। कहते हैं कि तू आया था जगत में तो जगत हंसा तू रोया। क्या हुआ? तू आया था जगत में तो जगत हंसा तू रोया, और ऐसी करनी करके जा कि तू हंसे और ये जगत रोए। ऐसा काम करके जाके संसार वाले तेरे जाने के बाद तुझे याद करें, तभी कल्याण होगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। संसार वालों के आगे झोली फैलाने से कोई फायदा नहीं है। जो सबकी झोली भरता है उसके आगे झोली फैलाओ ना, वही झोली को भरेगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। माताओं शांत हो जाओ, हैं? क्यों कचरिया बेच रही हो? शांत हो जाओ मैया, शांत हो जाओ। श्री बताइए परीक्षित महाराज, हमने कथा कहाँ छोड़ी थी? परीक्षित महाराज कह रहे कथा पांडाला में छोड़ी है। ध्यान नहीं रहता, नवलदे मैया को पूछ लिया करो, क्योंकि नवलदे मैया तो बहुत चतुर हैं। हाँ, और मुझे परीक्षित महाराज कुछ सीधे साधे दिखाई दे रहे हैं। क्या यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज सत्य कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? हाँ? क्यों? श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए व्यास आसन पर विराजमान है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, जो तुम्हारी सुनने की इच्छा है वो मुझे बता दीजिए। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि जो सृष्टि है इसकी रचना कैसे हुई थी? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था? ये सारी सृष्टि है, ये कैसे रची गई? जब ये प्रसन्न किया है तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब अथाह जलराशि कमल की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। किससे? अथाह जलराशि कमल की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन्होंने देखा यहाँ तो जल ही जल है। किसमें? ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि को पसारा, चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी कहने लगे, यहाँ तो मुझे जल ही जल दिखाई दे रहा है। और ये जो कमल है ये किस पर टिका हुआ है? मुझे जरा देखना तो चाहिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कमल भी मुझे जल में ही दिखाई दे रहा है। और तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? फिर से उस कमल में प्रवेश हो जाते हैं। किसके लिए? खोज करने के लिए कि ये कमल किस पर टिका हुआ है, मुझे ये देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब वो ब्रह्मा जी को कुछ नजर नहीं आया, अब तो क्या होता है, वो जल में वापस चले गए। जब जल में वापस गए, लेकिन खोजते खोजते कुछ काल बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ नजर नहीं आया।
अब तो अर्थात उन्हें दिव्य 100 वर्ष तक योग उपन्यास किया है, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे मैं खोज रहा था, आज मुझे वो दिखाई दे गया है। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं जिसे खोज रहा था, जिसे ढूंढ रहा था, वो मुझे दिखाई दे गया। तो ब्रह्मा जी को क्या दिखाई दिया? शेष जी की सैया पर और जो 10,000 फड़ के छत्र के समान फैला हुआ जो था, उस पर भगवान नारायण जी लेटे हुए हैं। जब भगवान नारायण दिखाई दिए, भगवान का अद्भुत रूप प्रकाशित हुआ ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी को 5 पदार्थ दिखाई दिए। कितने? ब्रह्मा जी को 5 पदार्थ दिखाई दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं जिसे खोज रहा था, आज वो मुझे दिखाई दे गया। देखिए जो 5 पदार्थ थे वो कौन कौन थे? एक, ब्रह्मा जी को कमल दिखाई दिया, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया? कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर दिखाई दिया। ये 5 पदार्थ ब्रह्मा जी को दिखाई दिए। केवल ये 5 पदार्थ ही दिखाई दिए तो उन्हें चिंता हुई, कहने लगे अब मुझे लोक रचना करनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी लोक रचना करने के लिए उत्सुक हुए तो क्या करते हैं? एक मन से स्तुति करने लगे हैं। तदित्य लोके विपत्य छपा पुष्करमाय देष्टतमा अनेन लोकेन प्रांगिलेन कपिता स्मते पत्र। सुखदेव जी कहने लगे तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भूवस्व जो कमल था उस कमल को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो कमल इतना बड़ा हो गया कि उस कमल पर 14 भुवन टिक सकते थे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि रची है। इस बार जब 10 प्रकार की सृष्टि रची तो जो 9वीं सृष्टि थी वो मनुष्य की बताई गई। किसकी? 9वीं जो सृष्टि थी वो मनुष्य की बताई गई, और जो 10वीं सृष्टि थी वो देव स्वर्ग विकृत और ये सृष्टि थी। बताया जाता है ये 8 प्रकार की थी, देवता, पितर और गंधर्व आदि की सृष्टि थी। फिर इसके बाद सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियों को रचा। तम मोह, महामोह, तमस, अंध। किंतु यह अत्यंत पापमयी सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। इस बार ब्रह्मा जी ने ध्यान से सृष्टि रची है। तो इस बार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 मुनियों को रचा है। किसे? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब इन 5 उद्धव, देखिए जब ये 4 उद्धव रेता मुनियों को रचा है तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोक रचना करो। लेकिन सनत, सनंदन, सनातन कुमार कहने लगे हे पिताजी हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम सदैव 5 वर्ष के ही दिखाई दें। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि बढ़ाइए, लेकिन सृष्टि बढ़ाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जन्म से ही वो भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम सृष्टि की रचना नहीं, सृष्टि नहीं बढ़ाएंगे। तो आज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये मेरे पुत्र होकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि तुम सदैव 5 वर्ष के ही दिखाई दें। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भौएं में से नीले और लाल रंग के लोहित प्रकट हुए।
जब नीले और लाल रंग के लोहित प्रकट हुए